चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए एक विशाल प्रलय आई है, पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है और हिमालय की एक ऊंची चोटी पर एक अकेला इंसान बैठा है, शायद दुनिया का आखिरी इंसान। जयशंकर प्रसाद इसी एक छवि के साथ अपने महाकाव्य की शुरुआत करते हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। बिल्कुल। और आज हम हिंदी साहित्य के शायद सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक जयशंकर प्रसाद की कामायनी के शुरुआती हिस्सों की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर प्रसाद जी की लिखी भूमिका यानी आमुख है, और पहले 6 सर्गों के अंश भी हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना और लज्जा। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ मनु की कहानी जानना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उस मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक यात्रा को समझना है जिसे प्रसाद ने किरदारों के जरिए रचा है। मतलब ये देखना कि कैसे ये महाकाव्य सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानव मन के विकास का एक रूपक है। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। कविता में जाने से पहले सीधे लेखक के पास चलते हैं। आमुख में प्रसाद जी ने जैसे हमें एक चाबी दे दी है। बहुत अच्छा कहा आपने, ये एक चाबी ही है। प्रसाद जी यहाँ साफ करते हैं कि वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं दोहरा रहे, वो इसे मानवता का विकास रूपक कहते हैं, यानी इंसानियत के विकास की एक प्रतीकात्मक कहानी। और वो किरदारों के स्रोत भी बताते हैं, वेद, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। मतलब ये कहानी हमारी संस्कृति की बहुत गहरी जड़ों से जुड़ी है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किरदार असल में इंसान होने के साथ साथ मानवीय भावनाओं के प्रतीक भी हैं। हाँ, यही मुझे सबसे आकर्षक लगा। प्रसाद बताते हैं कि मनु वो मन के प्रतीक हैं, वो इंसानी मन जो सोचता है, जो चिंता करता है, रास्ता खोजता है। और श्रद्धा, जिनका दूसरा नाम कामायनी भी है, वो है हृदय या विश्वास की प्रतीक। और कामायनी का मतलब है काम यानी इच्छा की बेटी। तो वो सृष्टि की मूल रचनात्मक ऊर्जा से जुड़ी हैं। अच्छा, और एक तीसरा किरदार भी है इड़ा। हाँ, जिनका जिक्र भूमिका में आता है। हाँ, इड़ा जो बुद्धि या तर्क की प्रतीक हैं। हाँ। वो कहानी में बाद में आती हैं, लेकिन उनका जिक्र ये साफ कर देता है कि कहानी इन्हीं 3 शक्तियों के इर्द गिर्द घूमेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरी कहानी असल में मन, हृदय और बुद्धि के बीच एक तरह की जंग है? जंग शायद सही शब्द ना हो, मैं इसे संतुलन की खोज कहूंगा। अच्छा। प्रसाद उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखते। वो एक ही इंसान के 3 जरूरी हिस्से हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संघर्ष तब होता है जब एक हिस्सा दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। वाओ, तो ये तो हमारे अपने मन के अंदर चलने वाली खींचतान की कहानी है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। महाकाव्य की शुरुआत किसी निर्माण से नहीं बल्कि पूरी तबाही से होती है। हाँ। चिंता सर्ग में हम मनु से मिलते हैं जो प्रलय के बाद बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, और ये अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं है। हाँ। ये तो एक गहरा मानसिक संकट है, अस्तित्व का संकट है। वो उस देव संस्कृति के विनाश का शोक मना रहे हैं जिसके वे खुद हिस्सा थे। प्रसाद उस दृश्य को जिस तरह से लिखते हैं, नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन। मतलब हर तरफ सिर्फ पानी है, या तो जमा हुआ या पिघला हुआ, कोई जीवन नहीं, कोई गति नहीं, सिर्फ एक अंतहीन ठहराव। और इस सन्नाटे में मनु सिर्फ अपने भविष्य को लेकर नहीं सोच रहे, वो अपने अतीत का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, वो उस देव संस्कृति को याद करते हैं जो भोग विलास और अहंकार में डूबी हुई थी। वे सब डूबा उनका विभव, बन गया पारावार। उनका सारा ऐश्वर्य, सारी ताकत, सब कुछ डूबकर एक विशाल समुद्र बन गया। ये सिर्फ एक सर्वाइवर्स गिल्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी विचारधारा के फेल होने का शोक है। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी पल आता है, आत्मविश्लेषण का। मनु को एहसास होता है कि देवताओं का विनाश किसी बाहरी शक्ति ने नहीं किया, वो उनके अपने कर्मों का फल था। हाँ, वो सोचते हैं स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विश्रृंखल होती सृष्टि। ये एक गहरी समझ है कि जब हम खुद को भगवान मान बैठते हैं तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ना तय है। ये तो आज के दौर के लिए भी बहुत प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। जैसे कोई बड़ी कंपनी अपने ही बनाए सिस्टम के बोझ तले दब जाए और उसका फाउंडर सोचे कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट ही फेल नहीं हुआ, हमारा काम करने का तरीका, हमारा पूरा कल्चर ही गलत था। आपने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। मनु की चिंता यही है। अब सवाल यह है कि अगर वो रास्ता गलत था तो मानवता को किस नई नींव पर खड़ा किया जाए। और यहीं से एक उम्मीद की किरण दिखती है ना? हाँ,
चिंता की अंधेरी रात के बाद आशा की सुबह होती है। और ये बदलाव पहले प्रकृति में दिखता है। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। प्रकृति जैसे फिर से जाग रही है। और ये बाहरी बदलाव मनु के भीतर भी एक चिंगारी जलाता है। हाँ, उनका व्यवहार बदलता है। वो सिर्फ बैठकर चिंता करने के बजाय कुछ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, जो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और उनकी सोच पछतावे से निकलकर जिज्ञासा की ओर मुड़ती है। वो सवाल करते हैं, कौन हुआ? यह प्रश्न अचानक और कुतूहल का था राज। ये बहुत जरूरी है। निराशा से आशा की ओर पहला कदम जिज्ञासा ही है। सही बात है। ये कोई अंधी उम्मीद नहीं है, ये जानने की इच्छा से पैदा हुई एक सकारात्मक सोच है। और फिर जब मनु सवाल पूछते हैं तो उन्हें एक जवाब मिलता है। वो अकेले नहीं रहते। एक किरदार आता है जो कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ देता है। श्रद्धा सर्ग। हाँ, श्रद्धा का आगमन। और उनके पहले शब्द ही मनु के मन के सवाल का जवाब लगते हैं। वो पूछती हैं, कौन तुम? संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। क्या खूबसूरत उपमा है, जैसे संसार रूपी सागर ने एक मणि किनारे पर फेंक दी हो। वो एक ही वाक्य में मनु के अकेलेपन और उनके मूल्य दोनों को पहचान लेती हैं। और मनु के लिए ये इंसानी आवाज मधु गुंजार जैसी है, जीवन का संगीत। तो श्रद्धा यहाँ सिर्फ एक स्त्री नहीं है। नहीं, वो एक विचार हैं, एक जीवन दर्शन है। प्रसाद उन्हें वसंत के दूत की तरह बताते हैं। अच्छा। जैसे पतझड़ के बाद वसंत का संदेश लेकर कोई आता है, वैसे ही श्रद्धा मनु के जीवन में आशा और निर्माण का संदेश लेकर आती हैं। तो वो मनु की निराशा को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ दिलासा नहीं देती, वो उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण को ही बदल देती हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। मतलब दुख एक रुकावट नहीं, बल्कि सुख को समझने के लिए एक जरूरी शर्त है। हाँ, जैसे रात के बिना दिन का कोई मतलब नहीं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, वो कर्म के सिद्धांत पर जोर देती हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म। यही जड़ का चेतन आनंद। यानी हम जो कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं और उस भोग से मिली सीख से फिर नया कर्म करते हैं। यही चक्र जीवन को आगे बढ़ाता है। ये तो एक तरह का फीडबैक लूप है। अपने एक्शन के नतीजों से सीखो और फिर बेहतर एक्शन लो। हाँ, आप कह सकती हैं। और फिर वो मनु को उनके अकेलेपन से बाहर निकालकर एक नई दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहती हैं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम ही से फैलेगी वो बेल। और इस यात्रा में उनका साथ देने का प्रस्ताव रखती हैं। हाँ, ये मन, मनु और हृदय श्रद्धा का मिलन है, जो मानवता के पुनर्निर्माण के लिए पहला कदम है। यहाँ तक तो कहानी बाहरी दुनिया की थी, प्रलय, अकेलापन। लेकिन इसके बाद प्रसाद कैमरा बाहर से घुमाकर सीधे मन के अंदर ले जाते हैं। सही है? बिल्कुल। काम, वासना, लज्जा, ये बहुत ही भीतरी भावनाएं हैं। हाँ। अगले सर्गों में काम को पाप या सिर्फ शारीरिक इच्छा की तरह नहीं, बल्कि एक रचनात्मक, एक कॉस्मिक शक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये उस आम धारणा से बहुत अलग है। हाँ, प्रसाद के लिए काम सृष्टि का मूल कारण है, जीवन का वो इंजन जो हर चीज को गति देता है। फिर आता है वासना सर्ग, जो इस रिश्ते को जमीन पर उतारता है। बिल्कुल। ये मनु और श्रद्धा के प्रेम, उनके साहचर्य, उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत है। ये अमूर्त प्रेम का मूर्त रूप है। लेकिन जो चित्रण मुझे सबसे ज्यादा अनोखा लगा वो लज्जा सर्ग का है। हाँ, ये प्रसाद की मनोवैज्ञानिक समझ का, क्या कहते हैं, शिखर है। लज्जा यहाँ कोई नकारात्मक भावना नहीं है। वो खुद अपना परिचय देती हैं, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं। एक मिनट, रति की प्रतिकृति मतलब प्रेम या आनंद का प्रतिबिंब। तो प्रसाद के लिए लज्जा कोई रोकने वाली शक्ति नहीं है। बिल्कुल, यही प्रसाद का जीनियस है। वो इसे पूरी तरह से पलट देते हैं। उनके लिए लज्जा एक फिल्टर है, एक आर्टिस्ट है, जो जानवर वाली इच्छा को इंसानी प्रेम में बदलती है। वो कहती हैं, मैं शालीनता सिखाती हूं। अच्छा, तो उनका काम जुनून को दबाना नहीं, बल्कि उसे सुंदर और सभ्य बनाना है। वो बेलगाम इच्छाओं को एक सामाजिक मर्यादा देती हैं, जिससे प्रेम और गहरा हो जाता है। वो एक रेगुलेटर है जो पशुवत वृत्ति को मानवीय प्रेम में बदलता है। वाह, ये एक क्रांतिकारी विचार है। लज्जा यहाँ विलन नहीं, बल्कि एक सिविलाइजिंग फोर्स है। बिल्कुल। तो इन सर्गों में प्रसाद हमें ब्रह्मांडीय विनाश से लेकर मनुष्य की सबसे निजी, सबसे सूक्ष्म भावनाओं तक की यात्रा कराते हैं। तो हमने एक अकेले बचे इंसान की निराशा से लेकर मन और हृदय के मिलन तक का सफर तय किया। और इस दौरान
काम, वासना और लज्जा जैसी गहरी भावनाओं की असली प्रकृति को भी समझा। प्रसाद की कामायनी आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये बताती है कि असली संघर्ष और जीत बाहरी दुनिया में नहीं, हमारे अंदर होते हैं। सही बात है। एक समाज का असली पुनर्निर्माण इंसान के मन में होता है, जब वो अपनी बुद्धि, अपनी भावनाओं और अपने कर्म के बीच सही संतुलन खोज लेता है। इन शुरुआती सर्गों में मन और हृदय की साझेदारी तो स्थापित हो जाती है, लेकिन जैसा आपने शुरू में बताया था, प्रसाद की भूमिका में एक तीसरा किरदार भी है, ईड़ा, जो बुद्धि की प्रतीक है। हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यहीं पर हम एक विचार के साथ रुक सकते हैं, है ना? बिल्कुल। अब तक की जो दुनिया बनी है वो भावना और विश्वास की नींव पर बनी है। मन ने हृदय का साथ स्वीकार कर लिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि उस दुनिया में क्या होगा जो पूरी तरह भावना और विश्वास पर बनी है, जब वहां विशुद्ध तर्क और बुद्धि का प्रवेश होगा। क्या ये साझेदारी और मजबूत होगी या यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होगी? क्या कोई समाज सिर्फ दिल के सहारे चल सकता है, या दिमाग का आना टकराव पैदा करने के लिए काफी है? मन, हृदय और बुद्धि का ये त्रिकोण कैसे संतुलित होगा? शायद यही कामायनी की आगे की यात्रा है।